Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video, we are going to discuss another part of business statistics and research method. तो इससे प्रीवियसली आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च के काफी सारे टॉपिक्स को कवर किया है और आप लोग ये भी नोटिस कर पा रहे होंगे कि रिसर्च के जो पेपर 1 में रिसर्च होती है उसके काफी सारे टॉपिक बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के रिसर्च से भी सिमिलर है। ठीक है, तो उसमें इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां से भी आप कवर कर पा रहे हो, लेकिन जो कुछ सेपरेटेड टॉपिक है या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भले ही वो दोनों में कोरिलेटेड हो, वो आप लोगों को मैं बहुत ही डिटेल में कवर कराऊंगी। चलो अब बात करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। नाउ हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब होता है कि हाइपोथेसिस की फॉर्मेशन करना। अब ये हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, टेस्टिंग वगैरह तो बाद में बात करेंगे। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशन। जैसे कि मान लो मैंने कोई अजम्पशन दी कि इन केस ऐसा हो सकता है, तो दैट इज अ टोटली अजम्पशन कि ऐसा होगा। जैसे कि अगर मैंने सपोज एक अजम्पशन दी कि कल बारिश होगी, ठीक है, टुमारो विल बी रेन, तो इट विल बी अ टोटल टिपिकल टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, क्योंकि इसमें 50% चांसेस है भी और 50% चांसेस नहीं भी है। अच्छा, एक हम चीज को फॉर्म करते हैं दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। हाइपोथेसिस मैंने मतलब कोई भी चीज को अज्यूम कर लिया। अब अज्यूम करना यहाँ पे कई सारे पैटर्न के अंदर डिवाइडेड होता है। जैसे कि एक होता है आपका H0 जिसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। मतलब नल हाइपोथेसिस का मतलब कि मान लो एक पेशेंट है, उसको आपने मेडिसिन दी, उसके फेवर के लिए मेडिसिन दी, तो H0 का मतलब है मेडिसिन देने के बाद उसका फेवर उतरा कि नहीं। अगर मेडिसिन देने के बाद भी रिजल्ट सेम ही है, फीवर उतने का उतना है, तो हम बोलेंगे H0 दैट विल कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। कोई भी फर्क नहीं पड़ा, देयर विल बी नो चेंजेस बिफोर एंड आफ्टर, नल हाइपोथेसिस कहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि फर्क पड़ा, ठीक है, मेडिसिन देने के बाद उसके फीवर में कुछ, टेम्परेचर में कुछ फर्क आया, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर सबसे पहले हमारा यही एफर्ट डाला जाता है कि हम लोग कोशिश यही करते हैं कि कहीं ना कहीं नल हाइपोथेसिस ट्रू हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू नहीं हो रहा, देन वी विल प्रोसीड टू द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। कुछ वर्ड आपको इस तरीके के लग रहे होंगे कि ये नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो बस आप इतना याद रखो कि नल हाइपोथेसिस का मतलब देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो इफेक्ट बिफोर एंड आफ्टर। कोई भी चेंज नहीं हुआ तो दैट विल कॉल्ड नल हाइपोथेसिस, और अगर इन केस चेंज हुआ तो दैट विल कॉल्ड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इतना तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अब प्रोसीड करते हैं थ्योरी की तरफ। नाउ हाइपोथेसिस टेस्टिंग मदद करती है, हेल्प्स टू डिटरमाइन इफ अ क्लेम और थ्योरी अबाउट अ लार्ज ग्रुप पॉपुलेशन इज लाइकली टू ट्रू और फॉल्स। मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे अगर मैंने एक अजम्पशन की है, तो वो अजम्पशन ट्रू है या फॉल्स है, इसी को चेक करने को हाइपोथेसिस की टेस्टिंग कहते हैं। हाइपोथेसिस मींस बेसिकली एन अजम्पशन, तो अजम्पशन की जो टेस्टिंग है उसको ही हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, नाउ अब हाइपोथेसिस टेस्ट के लिए आपको सबसे पहले यू फर्स्ट नीड, आपको क्या जरूरत है, टू हाइपोथेसिस। ठीक है,
दो हाइपोथेसिस की जरूरत है आपको, मैंने बता दिया, एक है नल हाइपोथेसिस और एक है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जब नल हाइपोथेसिस ट्रू नहीं होती देन विल बी प्रोसीड टू द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस H0, दिस इज द करंट बिलीफ यू आर टेस्टिंग। अभी जो आप सोच के चल रहे हो, इट अज्यूम, देखो अब ये भी, यही जो मैं आपको पहले से बता रही हूं, ये मानता है जो नल हाइपोथेसिस है, दिस विल एम्फसाइज कि कोई भी फर्क नहीं पड़ा, नो इफेक्ट, नो डिफरेंस और नो इफेक्ट। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहता है कि फर्क पड़ता है, दिस इज अपोजिट ऑफ द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का अपोजिट है ये। इट अज्यूम, ये मानता है कि डिफरेंस होता है इफेक्ट का। You then determine the sample data you will use to evaluate the hypothesis. Next, you choose the significance level अल्फा। आप क्या करोगे, अल्फा लेवल को चूज करोगे। दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ये एक प्रोबेबिलिटी होती है जहां पे आप नल हाइपोथेसिस को क्या करते हो, रिजेक्ट करते हो जब वो ट्रू होता है। अब मैम ये क्या है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना जब वो ट्रू होता है? तो बच्चों ये एक चार्ट की तरह मैं समझाऊंगी, इसको लर्न करना हो तो लर्न कर लेना, समझना हो तो समझ लेना। बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसे क्लियर करना, तो वो मैं क्लियर करवा दूंगी ना। इट्स यूजुअली ये 5% होता है या 1% होता है। इट मींस जो एरर के चांसेस हैं वो या तो 1% हो सकते हैं या 5% हो सकते हैं। मतलब 99% डेटा एक्यूरेट होना चाहिए या तो फिर 95% तक डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होता है तो वो डेटा की करेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो ये वाला एक बार रीड कर लो इसको, कोई प्रॉब्लम हो then we will proceed to the next one. Okay, now the next one. नेक्स्ट वन इज, अब हम बढ़ते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग को और डिटेल में जानते हैं थोड़ा। हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड गेस। अच्छा, तुक्का लगाना या अजम्पशन, बिल्कुल बेतुकी देना इज नॉट अ हाइपोथेसिस। मतलब कोई भी बिना बात के अगर आप अज्यूम कर रहे हो तो दैट विल बी नॉट अ हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेसिस नहीं होती। जब सोच समझ के आप कोई अजम्पशन करते हो, दैट विल बी कॉल्ड द हाइपोथेसिस। ठीक है, गेस अबाउट समथिंग यू माइट थिंक बी ट्रू, जो आपको लगता है आपके हिसाब से सही होगी। जैसे कि हम अज्यूम करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में फ्रेम हो सकते हैं, हम एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज बनाते हैं, तो वो क्या है, हमारे एक एजुकेटेड गेस है कि हर बार इस पैटर्न के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इस बार भी चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हों या इस टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो। दैट इज कॉल्ड एजुकेटेड गेस, जब हम एक्सपीरियंस के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ उस काम को करते हैं। नाउ बट जस्ट लाइक इन अ गुड डिटेक्टिव स्टोरी, एक गुड डिटेक्टिव स्टोरी के अंदर जब आप अज्यूम करते हो योर हंच इज करेक्ट, दैट्स वेयर हाइपोथेसिस टेस्टिंग कम्स इन। इट्स अ मेथड, ये एक ऐसा तरीका होता है जहां हम अज्यूम करते हैं स्टैटिस्टिक्स, दैट्स लाइक गैदरिंग एंड एनालाइजिंग एविडेंस, जहां पे हम सबूत इकट्ठा करते हैं किसी चीज को लेकर, जैसे डिटेक्टिव स्टोरी में करते हैं। It allow us to test our hunches or hypothesis in a systematic way and decide, और ये तय करना where we have got enough evidence, और जहां पे हमें evidences मिलते हैं उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। नाउ वी स्टार्ट विद व्हाट्स कॉल्ड, अब नल हाइपोथेसिस को हमने पढ़ लिया, which is assumption that there is no significance difference or relationship in our डेटा। ना हाइपोथेसिस टी टेस्टिंग से पहले कुछ मैं डिस्कशन करना चाहूंगी आपको, जहां थोड़ा सा व्हाइट शीट मिले, रुको, चलो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। चलो, ये है आपका
ट्रू, ये है आपका फॉल्स, ये है आपका एक्सेप्ट, ये है आपका रिजेक्ट। अब देखो, अगर कोई चीज सही है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो क्या वो एरर होगा? सही को एक्सेप्ट करना, क्या वो एरर होगा? नो। 1 माइनस अल्फा कहते हैं इसको, ठीक है। और फॉल्स को, अगर कोई गलत चीज है उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्या वो एरर होगा? नहीं, 1 माइनस बीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये पावर ऑफ अ टेस्ट कहलाता है, ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहलाता है। ना अब बढ़ते हैं हम आगे। अगर मैं ट्रू को रिजेक्ट कर दूं तो ये अल्फा एरर होता है, दैट इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। नेक्स्ट इज फॉल्स को रिजेक्ट कर दूं, फॉल्स को एक्सेप्ट कर दूं, दैट इज कॉल्ड टाइप 2 एरर, बीटा एरर। और टाइप 1 एरर इज मोर हार्मफुल एज कंपेयर टू टाइप 1 एरर। तो आपसे क्वेश्चन कैसे अराइज होगा ये ध्यान से सुनना। एक्सप्लेन when, या आपसे बोला जाएगा in which of the following option we accept the null hypothesis when it is false. Accept the null hypothesis when it will be false. When it is false, ठीक है। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आप कौन सा करोगे इसमें से? टाइप 2 एरर या बीटा एरर बोल दोगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि on which of the following we accept the null hypothesis when it is true, तो ये कोई भी एरर नहीं है, that is called 1 minus alpha। और यहाँ पे हम लेवल, इसको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, तो इसको स्टार मार्क कर लो, इसको लर्न कर लो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन के बनने, अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से क्वेश्चन ना बने इसके कोई चांसेस ही नहीं है। जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी से आपने देखा है कि सेंट्रल टेंडेंसी तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसी टाइप से यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होने के चांसेस हैं। नाउ अजम्पशन ऑफ सेंट्रल लिमिट, ये तो हमने पढ़ लिया था, स्टैंडर्ड एरर भी पढ़ लिया, ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो अब आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू मिल गया कि किस तरीके से हाइपोथेसिस टेस्टिंग एनी हाउ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी को बढ़ाते हैं टी टेस्ट। टी टेस्ट होता है जो कि लेस देन 30 जो होते हैं पॉपुलेशन को मेजर करता है। Pictures the t-test as a kind of statistical tool in our defective kit. This tool specifically helps us. ये जो एक टूल है टी टेस्ट, ये जो टी टेस्ट था ये इन्होंने अपने स्टूडेंट पेन टेस्ट के ऊपर नाम, स्टूडेंट पेन के ऊपर अपना नाम रखा था। फाइंड आउट इफ देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स। वो ये देखता है कि एवरेजेस में अगर दो ग्रुप के हमने एवरेजेस निकाले तो उनके बीच में डिफरेंस है या नहीं। इट्स लाइक ट्राइंग टू फिगर आउट इफ वन ग्रुप ऑफ पीपल, ये एक तरीके से ऐसा हो सकता है कि एक वन टाइप ऑफ पीपल, जो एक ग्रुप के लोग हैं वो टॉलर हैं देन ग्रुप ऑन एवरेज, ठीक है। नाउ नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे? इन दिस डिटेक्टिव स्टोरी अवर स्टार्टिंग पॉइंट, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? कहीं भी से शुरुआत करें, चाहे टी टेस्ट हो चाहे कुछ भी हो, शुरुआत यही होती है कि हम लोग फर्स्टली वी चेक इज नल हाइपोथेसिस ट्रू और फॉल्स। पहले हम ये करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है कि नहीं। अगर कोई भी डिफरेंस नहीं है दो ग्रुप्स के बीच में, दो एवरेजेस के बीच में, देन नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड, otherwise it will be rejected. Now अगर हाइपोथेसिस
नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर हमने अगर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया है देन वी विल प्रोसीड टू द अल्टरनेट हाइपोथेसिस। चलो अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज अवर हंच दैट देयर्स आर डिफरेंस इन द मीन्स, मीन में डिफरेंस है। कलेक्टिंग एविडेंस, अब हम दोनों ही ग्रुप के एविडेंसेस को अगर मैंने नल हाइपोथेसिस किया तब भी, अगर मैंने अल्टरनेट किया तब भी एविडेंसेस को कलेक्ट करूंगी। collecting evidences, next we collect our evidence which is our data, we measure the height of people in both the groups. now doing the t test, अब t test को हम compare करेंगे। after collecting the data we perform the t test जिसको हम कैलकुलेट करेंगे t वैल्यू। दिस t वैल्यू टेल्स अस, ये जो t वैल्यू है ये हमें बताएगी हाउ मच द ग्रुप मीन्स, ये जो ग्रुप है कितना डिफर कर रहा है रिलेटिव टू द वेरिएशन विद इन द ग्रुप। नाउ फिर हम रिजल्ट बताएंगे क्योंकि टी वैल्यू जो होती है वो कंपेरेबल वैल्यू, एक चार्ट होता है, एक टेबल होता है, उसके साथ आपकी वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। तो नाउ इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, फाइनली हम कंपेयर करते हैं टी वैल्यू को क्रिटिकल वैल्यू के साथ जो कि स्टैटिस्टिकल टेबल में गिवन होती है। अगर हमारी टी वैल्यू ज्यादा होती है तो एविडेंस स्ट्रॉन्ग है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें एंड एक्सेप्ट आवर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, हम डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर ले, बट वी नीड टू नो, वी नीड टू कलेक्ट द एविडेंस। नाउ इफ नॉट वी स्टिक, अगर नहीं होता कोई डिफरेंसेस, कोई एविडेंसेस कलेक्ट नहीं होते देन वी विल स्टिक टू द नल हाइपोथेसिस, जहां पे हम बोलते हैं कि दोनों ग्रुप जो है वो सेम हाइट के हैं। नाउ हाइपोथेसिस टेस्टिंग टी टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका n-1 होता है। रो ऑफ द टी टेबल आर लेबल्ड विद डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक फैंसी वे है सेइंग हाउ मेनी वैल्यूज इन अवर डेटा। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसका मतलब होता है कि कितनी जो वैल्यूज है वो वेरी कर रही है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे। नाउ इट्स अ बिट लाइक नोइंग हाउ मेनी डिफरेंट पाथ वी कुड टेक ऑन अवर मैप। हम अपने मैप में, अपने नक्शे में कितने अलग अलग रास्तों को चुन सकते हैं, ये आपका टी टेस्ट या कोई भी जो टेस्टिंग करोगे उसमें होता है। नाउ सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, कॉलम ऑफ द टेबल आर लेबल्ड विद डिफरेंट सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल कौन कौन सा हो सकता है, 0.05%, 0.01%, 0.001% है। इसका मतलब है चांसेस ऑफ रिजेक्शन, चांसेस ऑफ एरर, कितने एरर हो सकते हैं। दिस इज लाइक डिसाइडिंग हाउ श्योर वी नीड टू बी बिफोर we have seen, we say we have found something significant। तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो है this is likely deciding कितना श्योर है, how sure we need to be before। कोई भी डेटा को कलेक्ट करने से पहले या कलेक्ट करने के बाद हमें कितना श्योर होना है, ये हमें बताता है टी टेस्ट। ठीक है। नाउ फाइंडिंग क्रिटिकल वैल्यू, फाइंडिंग क्रिटिकल वैल्यू, अब हम टी टेबल को अगर यूज करते हैं, द फर्स्ट फाइंड अवर डिग्री ऑफ फ्रीडम। यूजुअली जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इन ग्रुप -2 मतलब n-2 एंड डिसाइड अवर सिग्निफिकेंस लेवल। वेयर द रो एंड कॉलम मीट, जहां पे रो कॉलम मिलते हैं वो क्रिटिकल वैल्यू होती है। इफ अवर कैलकुलेटेड टी वैल्यू फ्रॉम अवर टेस्ट इज ग्रेटर देन, ये वही वाला लिखा हुआ है, ठीक है, ज्यादा होती है तो क्या है और कम होती है तो क्या है। क्वेश्चन है यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है याद रखनी, इज दैट डिफरेंट टी टेबल्स, जो अलग अलग टी टेबल्स होते हैं
उनका इस्तेमाल किया जा सकता है वन टेल के बेसिस पे या टू टेल के बेसिस पे। नाउ अगर वन टेल टेस्ट होता है तो इट मीन्स फॉर अ डिफरेंट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, वन टेल का मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए ही फिक्स्ड है। नाउ लाइक वेदर वन ग्रुप इज स्पेसिफिकली ग्रेटर देन अनदर, इन कॉन्ट्रास्ट अ टू टेल्ड टेस्ट लुक फॉर डिफरेंस इन आइदर डायरेक्शन, मेक श्योर, ये ध्यान रखना पड़ेगा, यू नो विच वन यू आर यूजिंग, आप कौन सा यूज कर रहे हो। नाउ जेड टेस्ट से पहले एक बार पहले वाला गो थ्रू कर लो, फिर जेड टेस्ट शुरू करते हैं। चलो अब बात करते हैं जेड टेस्ट की। क्या है ये? द जेड टेस्ट इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस। जो जेड टेस्ट है वो भी एक स्टैटिस्टिकल तरीका है जहां पे हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं अबाउट पॉपुलेशन मीन। वी यूज इट, हम जहां पे सैंपल साइज मोर देन 30 होता है वहां इसको यूज करते हैं, और ये होता है लेस देन 30। इसके बेसिस पे भी आपसे क्वेश्चन अराइज हो सकता है। नेक्स्ट इज वी नो दैट पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, इट्स लाइक यूजिंग अ स्पेशल लेंस टू एग्जामिन इफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप दूसरे ग्रुप से कितना अलग है। अब नल हाइपोथेसिस का क्या मतलब है? नल हाइपोथेसिस कहेगी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस between the previous function and the another function. There is no significant difference between our sample mean and the population sample mean. It's as if we are saying this group is just like, ये जो ग्रुप है ये ओवरऑल पॉपुलेशन की तरह ही, जो सैंपल है मीन, जो सैंपल निकाला है वो पूरी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, अगर उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं तो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे। अल्टरनेट हाइपोथेसिस ऑन द अदर हैंड ये एक सस्पिशियस होता है दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कि कोई ना कोई अंतर है, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब अगर डिफरेंस है तो यू नीड टू कलेक्ट द एविडेंस। तो आप क्या करोगे? एज ऑलवेज वी स्टार्ट बाय गैदरिंग अवर डेटा, जहां पे हम सैंपल को मेजर करेंगे, परफॉर्मिंग द जेड टेस्ट। फिर जेड टेस्ट को हम परफॉर्म करेंगे कैसे? आफ्टर कलेक्टिंग अवर डेटा वी परफॉर्म द जेड टेस्ट। जेड टेस्ट को हम परफॉर्म करेंगे, दिस कैलकुलेट, ये जेड स्कोर कैलकुलेट करेगा जो आपको बताएगा विच टेल अस हाउ मेनी स्टैंडर्ड डेविएशन, कितने स्टैंडर्ड डेविएशन पता है आवर सैंपल मीन। और स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है टी टेस्ट में, लेकिन जेड टेस्ट के अंदर ये नोन होता है। फिर हम रिजल्ट निकालेंगे। फाइनली वी कंपेयर द जेड स्कोर टू अ क्रिटिकल वैल्यू फ्रॉम द जेड टेबल। जो टेबल है वो सिमिलर है टू द टी टेबल बट फॉर जेड टेस्ट। इफ आवर जेड स्कोर, अगर हमारा जेड स्कोर क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा चला जाता है तो हमें ये पता चलेगा कि हमारे जो एविडेंस है वो स्ट्रॉन्ग इनफ है कि उसको कंप्लीट करने के लिए। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं होता, देन वी स्टिक टू द नल हाइपोथेसिस, जिसमें हम कहेंगे looks like this group isn't significantly different। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस पे हम स्टिक करेंगे तो हम कहेंगे कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जेड टेबल आगे भी पढ़ते हैं इसके बारे में। व्हाट्स आ जेड टेबल? जेड टेबल क्या है? अ जेड टेबल ऑल्सो नोन एज द, इसको हम क्या कहते हैं?
स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल इज अ हैंडी रेफरेंस चार्ट जो बताता है as what percent a normal distribution lies to the left of a given z score. Z स्कोर के लेफ्ट में गिवन. इट्स लाइक अ हैविंग अ चीट शीट जो कि आपको एक चीट शीट देगी अपने Z स्कोर को रिजल्ट बनाने के लिए. अब यहाँ पे रोज और कॉलम को कैसे डिफाइन किया जाएगा? Z टेबल ब्रोकन डाउन होता है, टूटा हुआ होता है रोज में और कॉलम्स में इनटू रोज एंड कॉलम्स. जो फर्स्ट 2 डिजिट होती है Z रिप्रेजेंट करता है रो में और जो सेकेंड डिजिट होती है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम में. और इन दोनों के इंटरसेक्शन को, इन दोनों के डिफरेंस को, इन दोनों के कट पॉइंट को गिव अस द एरिया, जो वो प्रोबेबिलिटी वाला एरिया होता है to the left of that Z score in a standard normal distribution. Now, अब यहाँ पे बात शुरू होगी कि Z टेस्ट को बताया कैसे जाएगा. Now, पॉजिटिव एंड नेगेटिव Z स्कोर. पॉजिटिव और नेगेटिव Z स्कोर टिपिकली जो Z कवर टेबल होगा वो दोनों को कवर करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव Z स्कोर ऑन वन हाफ, आधे टेबल पे नेगेटिव, आधे टेबल पे पॉजिटिव. पॉजिटिव Z स्कोर आर ऑन द अदर हाफ. दिस अलाउ यू, ये आपको मदद करेगा कि आप प्रोबेबिलिटीज को ढूंढ पाओ. जो मीन है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स को आप ढूंढ पाओगे. नाउ फाइंडिंग क्रिटिकल वैल्यूज. क्रिटिकल वैल्यूज ढूंढोगे जो कि क्या हो सकती है, 1% से लेके 5% तक रहेगी. 1% मीन्स 0.001 और यहाँ पे रहेगा 5%, तो 0.05. You then find the area in that Z table. और वो कितना बताया मैंने? चलो, then find this area in the Z table. आप एरिया फाइंड आउट करोगे to get your critical Z score. If you are calculated Z score, अगर आपने जो कैलकुलेट किया है Z स्कोर फ्रॉम योर Z टेस्ट वो ज्यादा होता है Z स्कोर से, तो आप नॉर्मल सी चीज है, ज्यादा होगा तो आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे और नल हाइपोथेसिस को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे. अच्छा, 2 टेल्ड वर्सेस 1 टेल्ड. रिमेंबर टू हाफ योर सिग्निफिकेंस लेवल. इफ यू आर डूइंग, अगर आपके 2 डायरेक्शनल टेस्ट है या 2 टेल टेस्ट है तो लुकिंग फॉर अ डिफरेंस, आप अपनी दोनों डायरेक्शन को डिफरेंस को देखोगे, बट यूज द होल सिग्निफिकेंस लेवल फॉर 1 टेल टेस्ट लुकिंग फॉर अ डिफरेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन. मतलब अगर आप 2 टेल और 1 टेल टेस्ट को देख रहे हो तो 2 टेल कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा सकता है, कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन अगर 1 टेल है तो वो कोई ना कोई स्पेसिफिक, सिंगल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही मूव करेगा. ठीक है. हाउ हाइपोथेसिस वर्क, ये प्रॉपर हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस. देन उसके बाद डेटा को कलेक्ट करते हैं, मींस एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं. एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं. फिर एक सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा को हम सेलेक्ट करते हैं जहां पे एरर के चांसेस होते हैं. टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं, कोई भी टेस्ट हो सकता है, टी टेस्ट हो सकता है, डिफरेंट टाइप के टेस्ट हो सकते हैं. फिर क्रिटिकल रीजन को फाइंड आउट करते हैं, टेस्ट को स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट को कंपेयर करते हैं और लास्ट में हम कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं. कंक्लूजन इज द स्टेप नंबर 6 जहां पे आप क्या करते हो, ये बताते हो कि जो आपने टेस्ट किया है उससे आपको कुछ रिजल्ट मिला भी है या नहीं.
ठीक है, तो आज हम लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की मीनिंग, कैसे वो काम करता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में अगर एरर्स होते हैं तो कैसे होते हैं, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टी टेस्ट या जेड टेस्ट आता है तो वो कैसे काम करा जाता है। तो ये सब हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। बाकी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में स्टैटिस्टिक्स की डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है पर्टिकुलर सेक्शन से तो आप लोग मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको और कोई लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो भी आप लोग बता सकते हो, उसके लिए आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, बाकी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।